आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं चंडीगढ़ के कांग्रेस महिला मोर्चे के अध्यक्ष दीपा दुबे मैम से। आज वर्ल्ड का एनवायरनमेंट डे भी है और चंडीगढ़ की जो एक जाना जाता है सुंदरता, एक हरियाली पर्यावरण के तौर पे जब चंडीगढ़ बसा था, बट क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, ये एक सारे संसार की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। सो सबसे पहले हम मैम का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। सो मैम, जो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और आप सभी जानते हैं कि इस टाइम सारा संसार जो है वो एक इस गंभीर समस्या से, एनवायरनमेंट की समस्या से जूझ रहा है। तो चंडीगढ़ में भी उसकी जो प्रभाव पड़ा, चाहे ये वेल प्लान तरीके से बना था और पूरी ग्रीनरी से भरपूर है। सो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब हम आज का दिन जो है वो पर्यावरण दिवस के रूप में इस पूरे देश भर में और पूरे, मैं कहती हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे मनाते हैं। लेकिन आज अगर समस्या हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो हमारे पास एनवायरनमेंट की ही हो रही है। चाहे वो जानवरों को लेके हो, चाहे वो पक्षियों को लेके हो, चाहे वो आदमियों को लेके हो। अब कोविड में भी हमने देखा, वो हमारे लिए एक बड़ा साक्षात्कार था जब कोविड में हमने देखा कि इन्वायरमेंट में कितना पीस हो गया, क्योंकि हम लोगों की यातायात रुक गए, आने जाने के साधन रुके हुए थे, हम लोग सब घर पे बैठे थे। तो जो एनिमल्स थे, जैसे कई जगह हमने देखा कि जो हिरन हैं या बारहसिंगा हैं वो रोड्स पे आ गए। मेरे घर के सामने यूनिवर्सिटी की रोड पड़ती है, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मोर दिन में वहाँ पे चहकते थे। तो वो उस चीज़ का सूचक है कि उन दिनों में ट्रैफिक ना होने से, पोल्यूशन ना होने से इन्वायरमेंट जो था वो सेफ लगा और एनिमल रोड पे आ गए। तो अगर एनिमल उस टाइम अपने आप को सेफ रख सकता है तो आदमी क्यों नहीं चाहता कि मैं सेफ हूँ। उसके लिए आपने बिल्कुल सही स्टार्टिंग में कहा कि जब चंडीगढ़ बना तो पॉपुलेशन बहुत कम थी, व्हीकल्स बहुत कम थे, और इन सब चीज़ों से सबसे ऊपर जो है वो मुझे ये लगता है कि आज एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, 2 एक्स्ट्रा स्कूटर्स खड़े होंगे, एक्टिवा खड़े होंगे। तो इस चीज़ की जो इंक्रीज़ है वो मैं मानती हूँ कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके समाधान के लिए हमने पोल्यूशन चेक किया। आप देखिए कि चंडीगढ़ के कितने ऐसे व्हीकल्स हैं जो 6 महीने के बाद पोल्यूशन ही नहीं चेक करवाते। मैं कई बार रोड पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि गाड़ियों के पीछे से काला धुआं निकल रहा होता है। तो अगर कोई मेरा जानकर मिल जाए तो उसको बोलती हूँ भैया आपका गाड़ी में ऐसे, वो कहता जी इंजन का काम कराने वाला है। और इंजन का काम का कराने वाला भाई साहब ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ लोग आ रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ काम कौन कराएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है अस्थमैटिक जो लोग मिल रहे हैं वो हमें चंडीगढ़ में मिलते होंगे। तो ये जो चीज़ों से निजात पाने के लिए एक तरफ हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की कि चंडीगढ़ को हमने स्मार्ट सिटी बनाना है, तो उन स्मार्ट सिटी के लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। हमें सबसे पहले तो अपने घर का एनवायरनमेंट ठीक करना पड़ेगा। हम लोग हर कमरे में एसी की प्रोविज़न बना दी। उन चीज़ों से बाहर का वातावरण कितना हार्म हो रहा है। हमें कोई चिड़िया नहीं दिखती, चिड़िया क्यों नहीं, पक्षी क्यों नहीं दिखता? रीज़न बाय डैट क्योंकि अपने घर से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए उस तरीके को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ें घरों से ही शुरू होंगी। अब हम एसी चला के अपने कमरों के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन ये नहीं हम देखते हैं कि जो उसका गर्म हवा बाहर जा रही है वो कितना हार्म कर रही है। आप 2 मिनट उसके बाहर बैठ नहीं सकते हो पंखे के पीछे, तो आपके पेड़ पौधे हैं, आपके जीव जंतु हैं, वो कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब हम इतना तो सोचते हैं कि हम एक कटोरा भर के पानी का रख रहे हैं एक पक्षी के लिए, वो हम एक दान पात्र के हिसाब से तो चल रहे हैं, लेकिन अगर सोचा जाए कि आप अपनी जगह क्या एक संरक्षण कर रहे हो एक एटमॉस्फेयर की, वो नहीं हो पा रहा। अब इसी तरीके से मैं चंडीगढ़ की बात करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे जन्म लिया चंडीगढ़ में ही और चंडीगढ़ में ही शादी हो गई और मरने दम तक मैं चंडीगढ़ में ही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि चंडीगढ़ में अभी हमें एटमॉस्फेयर को ठीक करने के लिए, पर्यावरण को ठीक करने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, क्या ग्रीनरी मेंटेनेबल हो रही है? जो मैं पहले बताना चाहता था, रह गया था, कि मैम एक चंडीगढ़ से एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन लॉ के, तो ये हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। सो अभी इन्होंने आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसके तौर पे इन्होंने शायद 1-2 दिन पहले पंजाब के जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर पंजाब के भी हैं, बनवारी लाल पुरोहित जी, उनको एक लेटर लिखी है। ट्रैफिक जो गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। सो मैम से ही पूछते हैं भी उसके क्या कंटेंट्स हैं जो लेटर लिखी है। देखिए, समय समय पे मुझे जहाँ दिक्कत लगती है चंडीगढ़ की जनता के लिए मैं आवाज़ उठाती रहती हूँ। पुरोहित जी जो है मेरे पिता तुल्य हैं,
बहुत आदर करती हूँ, बहुत बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि एक दो बार मिलने का मौका मुझे मिला, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। लेकिन जो उन्होंने परसों ये बात बोली कि आज के दिन से वो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं हमारे, वो चंडीगढ़ में चलेंगे और ट्रांसपोर्ट के, और 1 जुलाई से जो रजिस्ट्रेशन है RLA का डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही करेगा, पेट्रोल और डीजल की नहीं करेगा। अच्छा, टोटल। Okay. तो इस चीज़ को लेके मन में थोड़ा दुख महसूस हुआ कि हर चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए जनता को ही क्यों लिया जाता है, जनता ही क्यों सफरर है। अब मैं हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं गाड़ी लूँ, मैं ज़िंदगी में एक गाड़ी ज़िंदगी में लूँगी, और क्योंकि मैं तो एक मतलब सिंपल फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। वो गाड़ी के लिए कितने दिनों से बंदा सोचता है, जब लेने जाता है तो उसके रेट बढ़े हुए होते हैं। वो पहले ही इतना पजल है, उसने बच्चों का भी खर्चा चलना है, लेडी ने गृहस्थी भी देखनी है, किचन भी चलानी है, इतनी महंगाई हो रखी है। तो हर चीज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जनता के ऊपर ही क्यों। तो मैंने प्रोहित जी को ये लिखा कि सर, ये इम्प्लीमेंटेशन जो आप कर रहे हो, इसको लागू कर रहे हो, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये चीज़ें अपने सरकारी वाहनों पे करें। सबसे पहले अपनी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक लें। गवर्नमेंट ऑफिस बिल्कुल है, देखो व्हीकल्स जितने भी हैं, जितने व्हीकल्स हैं, चाहे वो मुझे अलॉट हुए, चाहे गवर्नर साहब को हुए या किसी को भी, वो इलेक्ट्रिक ले आओ। अभी नेचुरली करें, बड़ों से करोगे तो छोटे भी देख के रोल मॉडल बने। बेयर की बसेस जो मेरे ख्याल बहुत अच्छी चल रही है, पर उनका जो कॉस्ट लेवल है वो एक आम व्हीकल से ज़्यादा है, ठीक है। अब लेकिन हर इंसान एक चीज़ के लिए सोचने पे मजबूर है कि जो चीज़ मुझे 80,000 या 70,000 में मिल रही है, कोई एक बाइक स्कूटरी है, वो क्या मैं एक्टिवा 1 लाख 1.25 लाख का लूँ जो बैटरी वाला है, कॉस्ट ज़्यादा है। और ये छोटे स्कूटर है या यो बाइक टाइप है, जो सिस्टम है, वो तो घर पे ही चार्ज हो जाएंगे। बिजली का बिल तो इतना बढ़ा दिया। अब मुझे ये बताओ कि जब वो इतना बढ़ गया तो घर पे ही चार्ज करके तो और थप्पड़ मार रहे हो आप लोगों के मुंह पे। तो जनता पे क्यों ये चीज़। अपने रोल मॉडल आप खुद बनो। आप सांसद को भी गाड़ियाँ वो दो, डीसी को भी दो, मेयर को भी दो, जितनी है पुलिस डिपार्टमेंट कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं वो सब दो। सो उससे इम्प्लीमेंटेशन करो ताकि लोगों पे भी मोटिवेशन आए और आपको ये भी पता चले कि इन्वायरमेंट का कितना फ़ायदा हुआ। दूसरी बात मैं ये भी उनको लिखना चाहती थी, पर अब मैं लिख नहीं पाई कि अब अगले वाले पत्र में उनको मैं जरूर बोलूँगी। जो भी लेटर दिए आपने कल, उसमें ये लिखी हैं बातें, ये चीज़ें लिखी हैं। मैंने उनको ये भी लिखा कि जब 390 गाड़ियाँ आपने कूड़ा उठाने वाली, घरों से कूड़ा गार्बेज उठाने वाली आपने लाए आप सिस्टम में, तो वो गाड़ियाँ भी 1.5 साल पहले ही आई हैं। तो वो गाड़ियाँ क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक लेके आए? वो तो डीजल वाली ला दी या पेट्रोल वाली ला दी, उनके ऊपर पैसा वेस्ट कर दिया। अब आप उनको चेंज करने में लग जाओगे तो वो पैसा किसका है भाई? हमारा ही है जो हम टैक्स दे रहे हैं। तो आप उसको चीज़ को सोचो। और अभी कुछ ही दिन पहले आपने भी पढ़ा होगा कि इन्होंने 4 काओ कैचर जो गायें वगैरह जिसमें भरते हैं वो गाड़ियाँ, और ऐसे ही डॉग कैचर 4 गाड़ियाँ इन्होंने 4 गाड़ियाँ इन्होंने ली हैं और वो डीजल की हैं। तो वो क्यों नहीं सोचा गया कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक ले ली जाए? पब्लिक को अभी कुछ दिन पहले नहीं है, ठीक है। तो फिर क्यों नहीं सोचा गया? पब्लिक क्यों हरास हो? पब्लिक अपने खड़ी होके वहाँ पे ये चीज़ें करे। फिर वो आपने क्या सेंटर सारे जगह खोल दिए हैं जो ये आपके चार्ज होंगे, बैटरी सिस्टम चार्जर है। एक 43 में खुला, अभी मुझे लगता नहीं और कहीं खुला है। तो उस चीज़ के लिए भी हमें चाहिए। अब मुझे कहीं जाना है, मेरी गाड़ी कम हो गई है, बैटरी कम हो गई है, मैं उसको भरवाने के लिए पहले 3 घंटे तो लाइन में खड़ी होंगी, जैसे CNG की लाइनें लगी होती थी। तो ये सब सिस्टम जो है एक प्रोग्राम के तहत होगा, जब आपकी एक नीति बनेगी। अभी तो ऐसा कुछ कह देने से कुछ नहीं होने वाला। लोगों के मन में एक ऐसी धारणा दे देनी कि भैया मैं क्या करूँगा। लोग पूछेंगे आके, हम लोगों से भी पूछेंगे कि जी वो पहला 15 साल वाला सिस्टम आया सी, हुन चेंज हो गया, क्यों हो गया, किवें हो गया, ਅਸੀਂ जवाब की दईए। तो मैंने यही चीज़ तो जिस हो सकता तो इस चीज़ की आपको नॉलेज हो कि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं, जो भी 11 साल की 10 साल की हुई डीजल की, वो मतलब दूसरे बंदा खरीदता सेकंड हैंड, अब जैसे वो कह दिया तो वो अब अभी किसी ने खरीदी है तो क्या उसके नाम पे नहीं चढ़ेगी? वो जो टाइम, अगर टाइम पीरियड हो गया है, जैसे अब दिल्ली वालों ने कहा कि 10 साल के बाद व्हीकल नहीं चले, 15 साल तक चल, यहाँ तो 15 साल तक चलेगी आपकी। पहले आपकी RC जो थी वो 15 साल के बाद 5 साल की रिन्यू हो जाती थी। अब वो सिस्टम बंद कर रहे हैं चंडीगढ़ में। दिल्ली वालों ने 10 साल में बंद कर दिया। नहीं, जो आप कह रहे हो कि ऑर्डर हो गए, तो ये जो अब बिकेंगी इमीडिएट आज से, कोई लेगा ही नहीं। वो बेचारा पहले ही दुखी होगा कि मैं क्यों 2-3 लाख रुपया लगाऊं। जो नई गाड़ी जैसे वो डीजल की लेने, तो चंडीगढ़ में अब अलाउड नहीं है जो आप बता रहे हो। नहीं, वो जो ऑर्डर हुए हैं वो ये इन्होंने किए हैं कि हम आज से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि RTO जो ये व्हीकल्स हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ही, RTO इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ही वो आगे अलाउ करेगा। ऑटोमेटिक तो खत्म हो गया। अभी जो अगर ये कह रहे हैं तो फिर तो अलाउ हो गया। और मतलब ये है, अगर मेरी गाड़ी 5 साल पुरानी है तो आखिरकार 10 साल तक तो मेरी वो RC चलेगी, उसके बाद मेरी गाड़ी कबाड़ में जाएगी।
ट्रांसफर हो जाएगी? कबाड़ में जाएगी वो। अच्छा, कबाड़ में जाएगी। 15 साल बाद किसी ने लेनी नहीं। अब एक बार तो आपकी आरसी बन गई, उसके बाद कौन बनेगा? सो ये जो चीज़ें हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये चीज़ें कहने से इन्वायरमेंट नहीं बगड़ा। अब मैं आपके साथ एडिशन करना चाहती हूँ, जो मैं पत्र में लिखना चाहती थी, बट मैं अगले पत्र में उनको लिखूंगी। जो लोगों ने अभी गाड़ियां परचेज करी हैं, हजारों लाखों में गाड़ियां चंडीगढ़ में, अगर पंजाब में भी लागू होता फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। वो तो सारी फिर इसमें, जब पंजाब की गाड़ी चंडीगढ़ में आती है तो फिर उसका चलान होगा विद दिस न्यू ऑर्डर। चलान तो आप पूछो ही, चलानों का तो हिसाब ही कुछ नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात ये, मैं आपको जो मैं लेटर में लिखना चाहती थी बट मैंने नहीं लिखा, आज पॉइंट तक लिखा, अगले लेटर में मैं जरूर लिखूंगी। जो हमने पर्यावरण साफ करने के लिए 26 की मंडी के पास वो बनाया, इतना बड़ा, इतना करोड़ों रुपया लगा दिया होगा, मुझे ये बताओ उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? जब हम कोई चीज़, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर में भी हमें कोई चीज़ लेके आता है तो घर में परिवार के सदस्यों से ये बातचीत करते हैं कि भैया बताइए इसमें हमें फ़ायदा हुआ, ये चीज़ लाने से नुकसान हुआ। तो आप वो उसकी जो कमियां हैं या उसके जो गुण हैं वो पब्लिकली क्यों नहीं बताते? इतना इन्वेस्टमेंट होने के बाद क्या वो सेफ़ है? अगर वो सेफ़ होता तो शायद आप चारों तरफ कोनों में लगा देते। इट मीन्स आदमी का, जो एक बंदा हर तरीके का टैक्स आपको दे रहा है, वो टैक्स इतनी लिमिटेशंस पार करके बेचारा देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरा प्रॉपर्टी टैक्स भी आ रहा है, मेरा गार्बेज टैक्स भी आ रहा है, मेरा सेस टैक्स भी आ रहा है। उसके बावजूद भी उसको जब ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो मन कहीं ना कहीं जो है वो दुखी होता है। वो ये सोचने के लिए मजबूर होता है कि यार चंडीगढ़ जैसा शहर में छोड़ नहीं सकता और वहाँ पे इतना कुछ मेरे जो पॉकेट के ऊपर बोझ पड़ रहा है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहती हूँ कि मोदी सरकार को चाहिए कि इतनी सैलरीज बढ़ा दो, आप इंक्रीज कर दो कि किसी को दुख ही ना हो। कोई नहीं दुखी होगा, कोई रोएगा नहीं, जितने मर्जी रुपए लो, जितने मर्जी टैक्स लो। लेकिन जब लिमिटेड एक इनकम है, उसमें घर का भी, बच्चों का भी, सबका गुजारा करना एक बहुत मुश्किल है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो मैंने यही प्रोह जी से कहा है कि आप प्लीज़ इन चीज़ों को अपने से इम्प्लीमेंट करो, ताकि अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल होती है तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, लोग उस तरीके से अपने उसमें ढल जाएंगे। लेकिन अगर आज आप जनता के ऊपर ही करोगे और ट्रैफिक पुलिस चालान काटना शुरू कर देगी तो डेट इज़ वेरी बैड अपॉन द पब्लिक। मैम, आज जैसे वर्ल्ड पर्यावरण दिवस है, एनवायरनमेंट डे है, तो आप सोशली भी बहुत इन्वॉल्व हैं चंडीगढ़ में अपने सेक्टर में, जहाँ से आप आई थिंक एमसी भी रहे हैं पहले। नहीं, एमसी का मैंने इलेक्शन लड़ा था। ओके। हाँ जी, 2 बार लड़ा। मतलब आप पर्यावरण को ठीक करने के लिए आप पर्सनली क्या आपने आज तक कोई? मैं बताती हूँ। देखिए, 2-3 तरीके से पर्यावरण को ठीक किया जा सकता है। एक तो सबसे पहले तो यही है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना है। हमारे सामने ग्राउंड है, जब भी कुछ होता है मैं इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं समझती। मैं सोचती हूँ कि इतना बड़ा पार्क है, उसमें अगर 2 पेड़ भी लगाए जाएं साल के तो उनको भी पाल लिया जाए, क्योंकि बच्चे खेलने भी आते हैं, टूट भी जाते हैं। तो अगर उनको हम केयर कर रहे हैं तो वो आज एक अच्छे वृक्ष बन के तैयार हो गए। उसी तरीके से जो और पब्लिक है उसको भी अपनी लाइफ अडॉप्ट करें, 1-2 पेड़ लगाएं। दूसरी बात ये है, एनिमल्स के लिए डॉग, स्टे डॉग्स हैं, बिल्ली हैं। अभी देखना, मेरे घर के आगे मैंने वो 2 बर्तन रखे हुए हैं जिसमें वो पानी डाल के हम लोग रखते हैं, तो बाहर के कुत्ते आते हैं वो पानी पी लेते हैं। पक्षी बहुत कम है, पक्षी दिखाई नहीं देते। लेकिन हाँ, मैंने एक हट बनाई है अपने घर में, उसमें जो चिड़िया है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चिड़िया है, वो ब्लैक से कलर की छोटी चिड़िया, वो आती है और उसने पिछले साल भी बच्चे दिए, इस साल भी उसने बच्चे दिए। और वो उस मतलब वो जो चिड़िया का घर है उसमें वो बैठती है, उठती है, उसको दाना दूना डालो तो वो इनटेक करती है। तो इस तरीके से कोई ना कोई जो कार्यविधि है हम लोग पर्यावरण के लिए कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करती है, और मन को भी संतुष्टि होती है। जब हम बाहर बैठते हैं और एक अच्छा गार्डन आपको मिलता है तो आपको अंदर से संतुष्टि होती है, आपको खुशी अनुभव होती है, पॉजिटिव वेव्स आती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको अगर हम सुचारू रूप से ढंग से चलाएं, स्पेशली ये नहीं कि गर्मी आई तभी शुरू किया, नो, हमेशा चलो, पानी तो हमेशा ही चाहिए। तो अगर चलाएं तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अगर चंडीगढ़ का ये चीज़ें अडॉप्ट कर ले और उसके हिसाब से इस कार्यक्रम को किया जाए तो बिल्कुल ही हमारा पर्यावरण ठीक हो जाएगा। और मेट्रो की बात कर रहे थे, मेट्रो आ जाएगी तो उससे ये जो गाड़ियों का चलना है, सड़कें हैं, थोड़ी खाली मिलेंगी, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन चलो, पाइपलाइन में तो शुरू होगी, आई तो सही, तो कभी ना कभी तो इस चीज़ का भी इम्पैक्ट मिलेगा ही। सो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि पर्यावरण को अच्छा सा